आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पाठ 1 हिंदी। ये पाठ प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। पाठ का नाम है बात। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे समझना है। वैद्य मतलब चिकित्सक या डॉक्टर, कफ मतलब खांसी, पित्त मतलब पित्त, सहवर्ती मतलब साथ में, व्याख्या मतलब बताने की, भूगोल वेत्ता मतलब जो देश के जलवायु या पर्यावरण के जानकार होते हैं उन्हें भूगोल वेत्ता कहते हैं। जल बात मतलब उस देश के या उस जगह की वातावरण या पर्यावरण। वर्णन मतलब बताते या बातें करते। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। यहाँ पर कह रहा है कि हम दो चार बातें सिर्फ हमारे तुम्हारे जो संभाषण मतलब हमारे तुम्हारे बीच में जो बातें होती है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। समस्त मतलब सभी जीवों में मानव जाति क्या है, सबसे ऊपर है। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी बात समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। यहाँ पे सुख सारिकादि मतलब यहाँ पे तोता की बात होती है, यानी जो लोग तोता पालते हैं ना, उसको थोड़ी थोड़ी जो बात सिखा देते हैं वो तोता उसी को बोलता रहता है। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। यानी कह रहा है कि इसी से सभी नभचारियों यानी जो नभ यानी आकाश में जो उड़ते हैं पक्षी, फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। कह रहा है फिर कौन नहीं मानेगा कि बात ही बड़ी बात है। हाँ, बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। यानी बात ही इतनी बड़ी बात है कि जो परमात्मा को निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है। यहाँ पे कह रहा है कि जो वेद है वो ईश्वर का वचन यानी ईश्वर के द्वारा कहा गया है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कुरान शरीफ होता है वो अल्लाह है और होली बाइबिल जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ कह रहा है कि कोई अगर उनकी बात नहीं मानता तो एक बात मनाने के लिए कई बातें बना लेते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वय नाम से मुंह बिचकावेंगे। अपाड़ी पादो जवनो ग्रहीता, पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का धोतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। जब परमेश्वर तब तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों को के तो गात माँ ही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। यानी यहाँ कह रहा है कि जो भी नाना मतलब कई प्रकार के जो शास्त्र हैं, पुराण है, इतिहास हैं, काव्य हैं और कोश हैं, ये सब बातें हैं। सब में क्या है, बातें ही तो लिखी गई है। यानी इसमें बातों का ही फैलाव है, यानी बातों से ही ये शास्त्र पुराण इतिहास काव्य सब लिखे गए हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात,
भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। यानी ये सब क्या है? बात के नाम हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति वैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। यानी जो लोग बहुत दूर बैठे होते हैं वो किससे बात करते हैं? या तो पत्र लिखते हैं समाचार से, जो समाचार नहीं पढ़ते हैं लोग उससे, या फिर फोन से, मोबाइल से बात कर लेते हैं। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। यानी डाक खाने से क्या है? आप पत्र भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं, उसी में चिट्ठी आती है, उसी में से क्या है? बात एक दूसरे की पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइये, बात ही हाथी पाओ। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। यानी बात, अच्छी बात बोलो तो पराये अपने हो जाते हैं, और अगर अपनों से बुरी बात ही कह दो तो अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांतिशील, कुमार्गी, सुपथगामी, अथच सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसों वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जंचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें उसे पशु नहीं पसारखंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी उन्हें पुचकार के तू तू, पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कुत्ते बिल्लियों को भाषा की समझ नहीं है, लेकिन फिर उन्हें तू तू या पूसी पूसी कह दो तो वो समझ जाते हैं कि मुझे ही बुला रहे हैं। फिर वह मनुष्य जैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण समभरनी, अथच प्रणान ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक परान, ते दुना दशरथ तजे वचन न दीनो जान इत्यादि उनकी अच्छा संबंधा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल स्वार्थंधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब? जत्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। यानी कभी कभी भाषा को बदल देना चाहिए, कब? नीति के विरुद्ध नहीं। यहाँ जत्युपकार यानी किसी के उपकार के लिए, देशोद्धार जब देश का उद्धार हो रहा हो, प्रेम प्रचार के लिए, और न कि पापी पेट के लिए झूठ बोलना चाहिए। ठीक है। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बतूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या
बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विदग्धा लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात। यह बात नामक पाठ को प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है।